नमस्कार साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए, राजस्थान की जो हम जीके पढ़ रहे हैं उसमें राजस्थान कल्चर का हम कंटिन्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो आज नए टॉपिक हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है देखो 16 संस्कार। 16 संस्कार। अब देखो 16 संस्कार से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि पूछ लिया जाता है कि मान लो कि जैसे कि वेदों का ज्ञान, यानी कि वेदों का ज्ञान जो होता है किस संस्कार में दिया जाता है। तो जैसे कि वेदारंभ में, किसमें? वेदारंभ में दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन हमको 16 संस्कार, 16 के 16 संस्कार हमें पढ़ने हैं। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। अब उनको कैसे तरीके से हमको पढ़ना है, तो ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक से मैं आपको उनको बताऊंगा। देखिए, जैसे कि 16 संस्कार को ट्रिक से कैसे याद रखना है। इंग्लिश में जितने भी जो करेक्टर्स हैं यानी अक्षर हैं उनसे संबंधित मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि देखो GPS, ये 3 अक्षर आपको जो है इस प्रकार से याद करने। उसके बाद GPS जन्ना, JNNA, GPS जन्ना। अब देखिए पीछे से आना आपको, जैसे कि ए पे से के। तो देखो APS के, ये हो जाएगा अपसक, यानी कि अपसक, ये हो गया अपसक। उसके बाद JK, उसके बाद BUV। तो ये आपकी जो है ट्रिक है। ये 2 अक्षर याद अलग रखने और 3 अलग रखने। जैसे कि J आता है 10 पर, फिर 11, यानी कि 10 11। उसके बाद V 21 22 21, सॉरी ये हो जाएगा 21 22 22, यानी कि 22 21 22। अब हमें देखना क्या है, तो देखिए फर्स्ट जो करेक्टर्स है अक्षर, इसके मतलब हम जानेंगे। जैसे कि जी से हो गया आपका गर्भधान। क्या हो गया? गर्भधान। ये गर्भधान कब होता है? ये होता है फर्स्ट बार। उसके बाद आता है पुंसवन। क्या आता है? पुंसवन। ये होता है जब मतलब गर्भ में बच्चा होता है 1 से 2 महीने तक, इसको कहते हैं पुंसवन। उसके बाद होता है सीमांतोनयन। क्या? सीमांतोनयन। उसके बाद आता है जातकर्म। क्या आता है? जातकर्म। ये तब होता है बच्चे की जो जन्म होता है, जन्म प्राप्ति पर जातकर्म जो है ये संस्कार किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है नामकरण। बच्चे जन्म की प्राप्ति के बाद जब नामकरण रखा जाता है तो ये संस्कार किया जाता है, नामकरण। उसके बाद है निष्क्रमण। क्या है? निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब क्या है? जैसे कि कोई गृह प्रवेश होता है, उसके अंदर से जैसे ही बच्चे को निकाला जाता है, या कोई गांव की भाषा में कहे तो जैसे कि तारे दिखाए जाते हैं, उसी को ही निष्क्रमण कहा जाता है। उसके बाद कहा जाता है अन्नप्राशन। क्या? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का मतलब होता है कि जैसे ही बच्चा 6 महीने से ऊपर का होते, यानी कि 7-8 महीने का होता है, उसको अन्न ग्रहण करवाया जाता है कि तब वो अन्न खाने लग जाता है। तो ये संस्कार किया जाता है, कौन सा? अन्नप्राशन। उसके बाद होता है देखो जैसे हो गया जड़ूला। जड़ूला या बोल सकते हैं, या दूसरे शब्दों में आपको मिल सकता है जूड़ाक्रम। क्या? जूड़ाक्रम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जो मतलब कि बोले तो एक प्रकार का जो मुंडन होता है, मुंडन होता है, या तो कोई अपने कुल देवी को चढ़ाते हैं या कुल देवता को चढ़ाते हैं, या कोई भी आराध्य देवता या आराध्य देवी को चढ़ाते हैं अपने बालों को, तो उसे कहा जाता है जड़ूला। और कैसे हो जाएगा? कर्णबोध। क्या हो जाएगा? कर्णबोध। कर्णबोध का मतलब क्या है? इसमें कानों को किया जाता है, छेदा जाता है। किसके बाद? जड़ूला के बाद। अब देखिए इधर वी से हो जाएगा विदारम।
विदारम। अब देखो विदा से हो गया विद्यालय, और रंभ यानी कि विद्या प्लस आरंभ, यानी कि विद्यालय जाना जब प्रारंभ करते हैं तो ये संस्कार किया जाता है फर्स्ट बार में विदारंभ। ऊ से हो जाएगा उपनयन, क्या हो जाएगा उपनयन, और वे से हो जाएगा वेदारंभ। देखिए जो क्लास है ये प्रारंभ होने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो वेदारंभ है इसका मतलब क्या होता है, किस प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि वेदा प्लस रंभ यानी कि वेद प्लस आरंभ, जब वेदों का हम आरंभ करते हैं या ज्ञान की हम प्राप्ति करते हैं या हम वेदों के बारे में हम जानकारी लेते हैं तो ये संस्कार होता है कौन सा, वेदारंभ। उसके बाद नेक्स्ट है केशवानंद, या हम बोल सकते हैं इसको केशांत, क्या बोलते हैं केशांत। और से देखो एक मैंने से आपको बताया था यहाँ पे, इसका मतलब है सीमांतोन्नयन, और इसका मतलब है, इसका जो मतलब होगा ये होगा समावर्तन, समावर्तन। और पी से हो जाएगा पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण मतलब होता है कि जो ये एक विवाह की रस्म है, ये संस्कार विवाह पर किया जाता है। पाणी रस्म जो होता है पाणी ग्रहण, ये वर वधू के दोनों पक्ष द्वारा ये किया जाता है। और ऐसे हो जाएगा लास्ट में अंत्येष्टि, यानी कि अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब होता है व्यक्ति का समापन यानी कि अंत, इसी को ही हम अंत्येष्टि कहते हैं। तो देखिए ये 16 संस्कार आपको चाहे वो इंडिया जी को राजस्थान जी को सेम ही होते हैं। अब 16 संस्कार से आपको मैं बता दूं कि ये ट्रिक जो है आपको उसे थोड़ी जो लॉन्ग टाइप की दिख रही होगी, लेकिन आपको जैसे ही इसे 2 से 3 बार आप इसका रिवीजन करोगे तो आपको ये सरल दिखने लगेगी। और अगर आपने ये 16 संस्कार इस प्रकार क्रम से याद कर ले तो किसी भी एग्जाम में देखो क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन जो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब बात ये आती है कि आपको बस ये ट्रिक याद होनी चाहिए। ट्रिक किस प्रकार से याद करनी वो भी मैंने आपको बताई थी। देखो फर्स्ट में 3 जो हैं अक्षर ये याद करने, जैसे कि GPS, उसके बाद जन्ना, एक खंड में इसको कर लेते हैं फिर इसको कर लेते हैं, यानी कि GPS जन्ना। JK पहले आता है 10, उसके बाद आता है 11 यानी कि JK। उसके बाद VUV, उसके बाद हो जाएगा, देखो अब इधर से हमको नहीं पढ़ना है, पीछे से पढ़ना है, यानी कि जैसे अपसक, इसको हम बोल सकते हैं यानी कि APSK यानी कि अपसक। तो ये जो 16 संस्कार है राजस्थान की कला संस्कृति का, तो ये मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही ये अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। अगर आपको इससे संबंधित देखो रीति रिवाज और हैं, क्या है रीति रिवाज, देखो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको इसकी वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में तो हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।